नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम करंट अफेयर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हमारे हाल ही में देश में घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो G20 सम्मेलन हो, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश होने का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ होने का जो खिताब जीता है स्विट्जरलैंड देश ने। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश ने लगातार दूसरी बार विश्व में सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब जीता है। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो दोस्तों, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित है। ठीक है, मध्य यूरोप में स्थित है। वहीं मध्य यूरोप यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वहीं यूरोप महाद्वीप जैसे विश्व में 7 महाद्वीप है, जहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, जिसमें भारत स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वहीं सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न में। ठीक है, बर्न में स्विट्जरलैंड की राजधानी स्थित है। दोस्तों, इस टॉपिक का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो कहता है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, वहीं भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा रुपया है। ठीक है, अमेरिका की क्या है, अमेरिका की डॉलर। रूस की क्या है, रूस की है यूरो। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलाइन बरसेट हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है, एलाइन बरसेट। इसके इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह सभी इंपोर्टेंट टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, हाल ही में इटली देश में कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। ठीक है, इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था। तो यह इटली देश में किया गया था। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल क्या है। तो इस महोत्सव का उद्देश्य है उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में। ठीक है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में विविध जीवन यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवन में संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, भारत या इसके अन्य जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो हमारे देश में अलग प्रकार की चीज़ें होती है, संस्कृति होती है, परंपराएं होती हैं, उनको बढ़ावा देना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा प्रश्न कहता है, पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कब हुआ। तो इसका आंसर है सन 2013 में हुआ। और कहाँ हुआ। तो यह हुआ जनपद नई दिल्ली में। जनपद नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। इसके बाद जो 7 फेस्टिवल हुए हैं वो भी भारत ही में हुए हैं। और पिछले 2 साल लॉकडाउन में इसके कोई फेस्टिवल नहीं हुए। और अभी इसका जो फेस्टिवल हुआ वो हुआ इटली में। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उड़ीसा भारत में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ। उड़ीसा भारत में यह आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के सामने प्रस्ताव रखा। वहीं भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों ने अपनी सहमति बनाई। ठीक है दोस्तों, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया जो कि उड़ीसा में हुई थी। वहीं इस पर 72 देशों ने सहमति दर्ज की। वहीं यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के सामने रखा था। किसके सामने रखा। यूएनजीए के सामने। ठीक है दोस्तों, तो यह था इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन में जरूर से पूछे कमेंट में, हम आपके इस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला यानी कि हमारा चौथा प्रश्न कहता है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 11 मेडल भारत द्वारा जीते गए हैं इस आयोजन में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लेते हैं।
दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कहते हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी। तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत सन 1977 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, सन 1977 में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। वहीं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आयोजन इस बार कजाकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ आएगा, तो कजाकिस्तान में हुआ। वहीं कब हुआ, तो यह 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। कब किया गया, 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच। ठीक है, 2 सितंबर 24 अगस्त के बीच यह आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा पांचवा प्रश्न कहता है, सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की कौन सी बैठक हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 78वीं बैठक हुई थी। किसकी हुई थी, यूएनजीए की। ठीक है, यूएनजीए की यह 78वीं बैठक थी। ठीक है, वहीं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं यूएनजीए की स्थापना कब हुई। तो यूएनजीए की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में की गई। कब हुई, 1945 में। कहाँ हुई, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न है वो कहता है यूएनजीए में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो दोस्तों यूएनजीए में 114 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक जरूर से करें और कमेंट करके बताएं कि क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज का हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न कहता है, अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है सनातन धर्म दिवस की घोषणा की गई। किस जिले में की गई, अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले जिले में। ठीक है दोस्तों, कब की गई, 3 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, आज से 3 सितंबर को सनातन दिवस मनाया जाएगा। कहाँ, किसने की, अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइसविले के शहर के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, तो वहीं इसके इंपोर्टेंट जान ले। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं सनातन धर्म कब बना। तो दोस्तों सनातन धर्म 12,000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 12,000 वर्ष पहले सनातन धर्म बना था। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है सनातन यानी कि हिंदू धर्म की पहली पुस्तक कौन सी थी। तो यह थी ऋग्वेद। ऋग्वेद थी हिंदू धर्म की पहली पुस्तक। ठीक है, वहीं इसका तीसरा और अंतिम प्रश्न कहता है हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं। तो हिंदू धर्म मुख्य 4 ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा सातवां यानी कि अंतिम क्वेश्चन कहता है करंट अफेयर का, हाल ही में किस राज्य में S20 सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। वहीं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता है S20 का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों S20 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। यह है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें और ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर से बताएं। चलिए आपसे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।